कैसी हो एनी? हाँ ठीक हो। थैंक यू फायजा, तुमने अनाया का ख्याल रखा। इसने अकेले ने थोड़ी रखा था, हम सभी देख रहे थे, अम्मा मैं किए। कपड़े निकाल दो बहन के, ठीक है? नहा लो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, है भाभी? हाँ जी। रेस्ट करो और शावर ले लो। चिट, आराम से ध्यान से। यखनी बनाती देती हूँ मैं भी। आयशा, सायका, ये मिठाई खाओ। किस खुशी में? राहिला माँ बनने वाली है। क्या हो गया आपको? बेटी नवासी वाले क्या पागल हो गए? तो क्या हो गया? बेटा तो नहीं है ना? बेटे की खातिर ही तो इंसान दूसरी शादी करता है। इसकी क्या गारंटी है कि बेटा होगा? और बेटा हो या बेटी, हमारे हिसाब से तो सब बराबर है। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। और सिर्फ मैं जानती हूँ कि हबीब कितना तरसे हैं बेटे के लिए। ठीक है, नहीं दे सकी बेटा मैं, लेकिन अब तो बेटी तवासी वाले क्या सूझी इस ओर में आपको? अब ये तो मुकद्दर की बात है। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा हो जो मेरे बाद मेरा वारिस बने। अच्छा, तुमने वारिस बन के क्या कर लिया? कौन सा नाम रोशन कर दिया इस घर का जो अब वो कर लेगा? मिठाई खा लेना। चलो रानी। ये भी ले जाओ जैसे सुबह ले गए थे। हाँ सॉरी आमना यार, वो तुम्हारी मिस कॉल्स मैंने अभी देखी, वो दरअसल हॉस्पिटल में बिजी था इसलिए। हॉस्पिटल में? सब खैरियत तो है? कौन था हॉस्पिटल में? एनी यार। एनी? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस वो कोलैप्स कर गई बेचारी बीच रोड पे। फखर, ये तुम क्या कह रहे हो? एनी बेचारी अब ठीक तो है ना? ठीक है, बस अभी उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज तो किया है, ट्रिप्स वगैरह लगा के। तुम्हें पता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस? तुम और तुम्हारे घर वाले। घर के सारे काम भी वही करे, उसके बाद बच्ची को भी वही संभाले, एंड उन सब चीजों के ऊपर वो अपनी पढ़ाई को भी देखे। उसके ऊपर कितना प्रेशर है यार। क्या कर सकते हैं हम, हमारे बड़ों का ही किया धरा है सारा। क्या कर सकते? कुछ तो करो, उसकी किसी तरीके से तो हेल्प करो। उसको मेड लगवा कर दे दो जो एटलीस्ट सबके लिए खाना बना दे या बच्ची को संभाल ले, ताकि एनी कुछ दिन तो रेस्ट करे। हमारे यहाँ नहीं होता यार ये। मेड्स के हाथ का खाना कोई पसंद ही नहीं करता, और मेड्स हमारे यहाँ सिर्फ सफाई सुथराई वगैरह के लिए होती है और किसी चीज़ के लिए नहीं। क्या स्टूपिड बात कर रहे हो फाखर तुम? मतलब तुम अपनी बीवी के लिए और अपनी बच्ची के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकते? कुछ करेज दिखाओ यार। किसी को खुशी नहीं हुई है बच्चे की खबर सुनकर, सबके मुंह तर गए, आग लग गई है सबको। अरे तुम छोड़ो ना सबको, मैं और तुम मिलके मनाएंगे ना खुशी। हाँ, समीना भाभी की शक्ल देखी थी, 12 बज गए थे। जैसे बेटे तो सिर्फ वो ही पैदा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और आयशा रो रो के नौसत फैला दी उसने घर में। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम छोड़ो सबको, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। राहिला भाभी, मैं नहीं जाऊंगी इन औरतों के सामने, मुझे लिटरली डर लगता है, लोगों से नजर लगा देंगी मुझे। अच्छा ठीक है, तुम मत आना। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तुम कमरे में ही रहना, ठीक है? अच्छा, तो फिर मेरे खाने पीने का ख्याल कौन करेगा? न्यूट्रिशंस तो चाहिए ना बच्चे को, 3 टाइम का खाना खाना चाहिए मुझे। अपनी सौतन से कहूँ क्या कि मुझे कमरे में खाना परोसे, या समीना भाभी से उम्मीद करूं मैं इस बात की? और एनी तो पता नहीं किस गम में बिस्तर पे पड़ी हुई है, ला जाने। मैं फायजा से कह दूंगा, वो तुम्हें नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना यहाँ कमरे में पहुंचाएगी। मुझसे डरती भी और मेरा हुक्म भी मानती है। अभी छोटी है फायजा, उसको कैसे पता रहेगा क्या करना है? नहीं ध्यान कर पाएगी। अब समझा रहे हैं तो फिर सही से समझाइएगा उसको।
हाँ हाँ, मैं समझा दूंगा उसको, मैं सही से समझा दूंगा फायजा। ठीक है, पता है भूख लग रही है अभी। हाँ, थोड़ा चाय सैंडविच अगर बनवा दे तो, थकन सी भी हो रही है मुझे। मैं लेकर आ। आराम से आराम से, अभी अभी सोए, थोड़ी सी आवाज करोगे फौरन उठ जाएगी। तुमने दवाई खाई? डालूंगी दवाई, अभी इसके फीडर का पानी गर्म करूँ फिर। पानी है, फायजा कर देगी, क्या हो गया? फैजा को वैसे भी मैंने बहुत काम बोले, एक और काम नहीं बोल रही उसे, थक जाएगी। खैर, मैं आता हूँ, अम्मा से एक बात करनी है। क्या बात करने जा रही हूँ मुझे बता। बताता हूँ। अम्मा एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो अरे बोलो, क्या परेशानी है? परेशानी का एक हल लेके आया हूँ। हाँ, कौन सी परेशानी, कौन सा हल, क्या कह रहे हो? अरे एनी की परेशानी ना हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको पता है बेचारी के ऊपर कितना प्रेशर है काम का, सारी चीज़ें हैं और बहुत वीक हो गई। तो मैं ज़रा सोच रहा था क्यों ना उसका काम आसान करने के लिए जो है वो हम एक मेड रख लें। अरे मेड तो है ना घर में। अरे वो तो सिर्फ सफाई सुथराई के लिए है ना, खाना पकाने के लिए भी रख लें और उसको साथ साथ जो है नाया को भी देख लेगी। जाहिर है बेचारी के ऊपर दोबारा रिस्पॉन्सिबल। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक है, देख लो तुम। हाँ देख लो। चलिए, थैंक यू। जी फूफा, कैसी तबीयत है बहनी? बेहतर है। वैसे मुझे लगता है कि सारा कसूर ना भाभी का है। उन्होंने इस पे काम का इतना बर्डन डाल दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। जो उम्मीद नहीं थी कि भाभी ऐसी सास बनेगी। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। चलो अच्छी बात है, अगर बच्ची सास की बुराई नहीं करनी चाह रही। ये तो हमारी तरबियत ही ऐसी है ना कि बस चुपचाप सहो, हर चीज़ बर्दाश्त करो। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा था ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह मेरी उम्र है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी उम्र की थी जब इमन मेरी गोद में आ गई थी, और देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल हट्टी कट्टी बैठी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये सब ना नई नस्ल के चोचले और कुछ भी नहीं। वैसे फहमी, तुम करती ही क्या थी? सारा काम तो सजाद भाई करते थे, तुम तो बस बैठ के प्लेट में खाना खाती थी। ऐसा भी कुछ नहीं है साइका। और वैसे तुम मेरी बहन हो या नंद, हमेशा नंदों की तरह काटती हो मुझे। जब हमारे बच्चे हुए थे ना, हम भी एनी की उम्र के थे, भरा पड़ा ससुराल था, 22-22 रोटियां बनानी पड़ती थी हमें। तो शुक्र है फराज साहब का वीज़ा आ गया मस्कत से और हम बच्चे लेके वहाँ चले गए तो जान छुटी। वैसे एनी, हम तो कहते हैं कि तुम फाखिर से कहो कि वो भी बाहर का करे और तुम्हें भी साथ ले जाए। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा और फायजा का क्या होगा? शादी का एक ही तो फ़ायदा है कि मैं उनके साथ रह सकती हूँ। छोड़ो साइका, लगता है इससे फूफों की ना बातें समझ में नहीं आ रही है। इसकी बातों का बुरा ना मानना है, नहीं वो ईमन की वजह से परेशान है ना। चलो तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं शुक्रिया। कुछ खाना हो तो बता दो। जी।
फाखिर उठो, अभी तक सो रहे हो? फाखिर उठ जाओ, बड़ी अम्मी ने कहा है कि तुम्हें ऑफिस जाना है, उठा दूं मैं तुम्हें, चलो उठो। मैं रात के 3 बजे तक जागा हूँ यार। राया उठ रही थी, तुम तो दवाइयाँ खा के सो रही थी। अच्छा, इसलिए मुझे रात में पता नहीं चला, वरना रात में उठ जाती है ना यार, तकरीबन 3 बजे तक फिर दूध पी के ही सोती है। हिम्मत है भाई तुम्हारी, सुबह उठ के जो है वो तुम कॉलेज भी जाती हो, दर्जन पराठे भी बनाती हो, मैं तो एक ही दफा में फारिग हो गया। यही तो फर्क है हम दोनों में, मर्द अपनी हिम्मत अपनी ताकत दिखाने पे शोर मचाते हैं और औरत शोर नहीं मचाती, बस वक्त आने पर अपनी हिम्मत और ताकत दिखाती है। ठीक कह रही हो। चलो थैंक यू, और अब उठ जाओ, शादा आ गई है नाश्ता बनाने के लिए, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो